प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांतिपम रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। आपका दिन आशीष का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, चमत्कार का दिन हो। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए घबराओ मत। आज प्रभु आपके जीवन में ऐसा कार्य करने वाला है जिससे आपको सुनने से भी आपको बताया भी जाते हैं तो आप यकीन नहीं करता, ऐसा कार्य करने वाला है। आपके लिए मैं वचन लेकर आया हूँ हबकुक नबी का अध्याय 1 पद संख्या 5। हबकुक प्रॉफिट हबकुक चैप्टर 1 वर्स 5 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रों की ओर दृष्टि डालो और आंखें फाड़ कर देखो और तुम विस्मित होकर सन्न रह जाओगे। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसे कार्य करने वाला हूं जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। एक बार फिर मैं इसका दूसरा हिस्सा आपके लिए दोहराना चाहूँगा। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसे कार्य करने वाला हूं जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, लगभग 2012 के बाद में वचन सुना था। एक पुरोहित के द्वारा मैं शालोम टीवी में प्रोग्राम सुन रहा था और ये वचन मलयालम में मैंने पहली बार सीखा। हालेलुया। और इसके बाद मुझे प्रभु ने 2014 में अंडमान निकोबार में प्रोग्राम के लिए जाने का मौका दिया है। वहाँ पर जाते समय प्रभु ने इसको उस जो मलयालम में मैंने सुना है उसको हिंदी में गाने की कृपा दी। वो ऐसा है, कहने से कोई मानेगा नहीं, ऐसा कार्य आज ईश्वर करने वाला है। सुनने से कोई मानेगा नहीं, ऐसा कार्य आज ईश्वर करने वाला है। मैं सोच रहा था मैं आपके लिए यही गाऊं, लेकिन ये वचन एग्जैक्टली नहीं है जो मलयालम से मैंने हिंदी में अनुवाद किया था। पर आपको यकीन नहीं होगा, मैं प्रभु के सामने वचन बोलने के लिए आया तो उसी वक्त प्रभु ने इसको मुझे गाने के लिए दिया। हम मिलकर गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये वचन हम गाकर सीखेंगे क्योंकि ये वचन आपके ज़िंदगी का सारे परेशानियों से आपको बाहर ले आने वाला है। बोले हालेलुया। आज ये वचन का सामर्थ्य, इस वचन में जो चंगाई है, आशीष है, अभिषेक है, आपके जीवन में प्रकट करने दे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस वचन को गाकर सीखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसा कार्य करने वाला हूँ। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसे कार्य करने वाला हूँ जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसा कार्य करने वाला हूँ। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसा कार्य करने वाला हूँ जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। हालेलुया। प्रभु जी तेरा वचन आज इन सभी भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपने इस वचन को गाकर सुना है। तुम्हारे ही समय में मैं ऐसा कार्य करने वाला हूं जिससे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। प्यारे भाई और बहनों, इसको रिसीव करो। इस वचन को आज आपके जीवन में पूरा होने दे। ये एक बार ना माता मरियम के समान बोलना है।
लूकास 1:38 में हम देखते हैं, माँ मरियम स्वर्गदूत से कहती है, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। एक वचन है ना, आपके जीवन में आज पूरा होने दो, शक ना कीजिए। आप लोगों को लगेगा कि फादर हम कब से ये सब करते आ रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ करते जाओ। ईश्वर का वचन है ना, एक बार बीज दे जैसा है, बीज के जैसा है ना, एक बार बो दिया उसको फल उत्पन्न करना ही है, बस जमीन का फर्क पड़ता है। अगर आपका जमीन, आपका दिल इसके लिए तैयार है, वचन तो जरूर फल उत्पन्न करके ही रहेगा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा खुद का टेस्टिमनी है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिन भी मैंने आपको कहा, अगर 20-25 साल या 26 साल पहले मेरे को कोई बोलता तुम इस प्रकार प्रार्थना करने वाला निकलोगे या फिर प्रीचिंग करने वाला निकलोगे, मैं कभी भी यकीन नहीं करता। क्योंकि मेरे रीजेंसी के टाइम में 1998 में 1998 में मेरे से कहा गया था 2 मिनट के लिए तुम लोगों के सामने आ जाओ, मैं नहीं जाता था, मैं फादर की बात को भी टालता था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गया। और उस समय मेरे को ये बताया जाता, पहले ही बताया होता ना, मैं विश्वास नहीं करता कि कुछ साल के बाद तुम प्रीस्ट बनोगे, प्रीस्ट बनकर ऐसा ऐसा कार्य करोगे, मैंने यकीन नहीं करता। बोले हालेलुया। और इसके बाद मैं पहले भी आपको बोल दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गया, दांत के ट्रीटमेंट के लिए मैं इंदौर चला गया, वहाँ पर प्रार्थना के बीच में मैंने प्रभु की वाणी को सुना। उसके बाद मैं पंजाब में थियोलॉजी पढ़ने के लिए आया और वहाँ से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गया। हालेलुया। आज मैं मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि प्रभु के वचन मेरे जीवन में पूरा हो गया है। हालेलुया। और कुछ साल पहले जब मैं घर में था, मैं देखता हूँ बचपन में कभी ऐसा सोच ही नहीं था, मैं फादर बनने के लिए कभी सोचा ही नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैं आपके लिए वचन बोल रहा ना, आपके जीवन में भी प्रभु काम कर रहा है। इस वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में आ रहा है। आप जो सोच नहीं रखा है, पर ईश्वर जो सोचा आपके लिए ना, वो आपके लिए पूरा होकर रहेगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे ही समय में एक ऐसा कार्य करने वाला हूँ जिसे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं करोगे, कर नहीं पाओगे, ऐसा कार्य करेगा। मैं पुलिस बनना चाहता था, मेरा मन में और कुछ आइडिया था, लेकिन प्रभु ने मेरी जिंदगी का सारे आइडियाज़ को पलट कर दिया, पलट कर रख दिया। प्यारे भाई और बहनों, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ना वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। इस वचन में इतने सामर्थ्य है प्यारे भाई और बहनों। काना विवाह के अवसर पर जो मटके जो है ना, मकान के बाहर रखा करता था, शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करता था, पक्षियाँ आके गंदा करता था, धूप में, छाव में, बारिश में पड़ा रहता था। उस मटके को क्या मालूम था कि उसको मशके का दर्जा मिलने वाला है। मशके जिसके अंदर वाइन रखता था, दागरस रखता था, वो घर के अंदर रखा हुआ करता था, जो किसी का कोई अटेंशन नहीं था। ऐसे धूप में, छाव में, बारिश में, गंदगी में, धूप में, धूल में पड़े रहने वाला उस मटके को प्रभु यीशु ने 2 मिनट में मशके का दर्जा दिलाया। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कहाँ मटका है, कहाँ मशके हैं। आज एक चमत्कार नहीं, 2 चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। एक तो पानी को अंगूरी में बदलेगा, दूसरा मशकों को मटकों में बदलेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपका सिचुएशन जैसा भी हो, आपका सिचुएशन जैसा भी हो, प्रभु कह रहा है यिर्मयाह 29:13 में, मैं पिछले दिन में भी बोला, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। आई विल चेंज योर फॉर्च्यून टुडे सेज द लॉर्ड। रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड राइट एट दिस मोमेंट। यिर्मयाह 29:13 आपके जीवन में आज पूरा हो जाए, आपके भविष्य में पूरा हो जाए, आपके फॉर्च्यून में पूरा हो जाए। क्यों नहीं विश्वास करते हो? आपको बनाने वाला आपका जीवन बदल नहीं सकते? और इतना सुंदर इस वचन का मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु कह रहे हैं हबक्कुक 1:5 में तुम्हारे ही समय में ये काम करेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बुढ़ापे में करेगा, तुम्हारे अनुकूल समय है उस समय पर करेगा। जैसे तुम चाहते हो वैसा नहीं। हालेलुया।
प्रभु के लिए सब कुछ अपना टाइमिंग है प्यारे भाई और बहनों। अपने टाइमिंग में वो कभी देर नहीं करता है। तो हम लोगों में से कई सारे लोग ना बहुत दुखी रहता है, प्रभु कुछ भी समय पर नहीं करता करके। आपको क्या पता है, मैं पुराना विधान का यूसुफ के बारे आपको बताना चाहूँगा। मैं कई सारे जगह पर बोलता रहता हूँ, इसलिए अगर पहले भी मेरी ये बात आपने सुना है, आप एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आज इस वचन को आपको क्लेम करना है, दावा करना है, क्योंकि आज ये ताज़ा है प्यारे भाई और बहनों। ये ताज़ा अभिषेक के साथ आपके सामने आ रहा है। आपको पता है यूसुफ को बेच दिया गया था 20 चांदी के सिक्के के लिए। वो पतिफार के घर में था, वहाँ से उनको गलत दोष आरोपण करते हुए वो जेल में डाल दिया था। 13 साल जंजीरों से बंधा हुआ कारावास में था। उसके साथ फिरौन के 2 नौकर थे और दोनों का सपना आया। यूसुफ ने उसका व्याख्या किया। एक को बोला तेरे को दिखाई देगा और तेरे को फांसी मिलेगा, दूसरे के बोला तेरे को दिखाई मिलेगा पर तुम्हें क्या है, फिरौन राजा क्या है, तेरे को दोबारा वही काम देगा जो पहले तुम करते आए, यानी वाइन सर्वर। उसके टेबल में फिरौन को वाइन देने वाला और उसका मेज सजाने वाला का काम। ऐसा ही हुआ, एक को फांसी मिल गया, दूसरे को दोबारा काम में नियुक्ति किया। पर यूसुफ ने उनको बताया था जब तुम रिहाई होगा तुम्हारी तो तू क्या करना, तुम मेरे को याद करना, इधर से छुड़वाना है। हाँ हाँ करके वो गया, लेकिन 2 साल बाइबल में लिखा है 2 साल वो भूल गए यूसुफ के बारे। आखिरी में फिरौन राजा को एक सपना आया जिसका कोई व्याख्या कर नहीं पाया उनके दरबार में। तब इस आदमी को याद आया, मेरे साथ एक इब्रानी लड़का था जिन्होंने मेरे जो सपना और मेरे साथी के सपना का व्याख्या किया था। फिर इनके कहने पर वो मतलब राजा यूसुफ को बुला रहा है। यूसुफ ने फिरौन राजा का सपना का व्याख्या किया। फिर आपको पता क्या क्या हुआ, वो वैसा ही हुआ। फिर यूसुफ को मिस्र के सबसे बड़ा दूसरा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहा है, वहाँ का गवर्नर बना रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरा सवाल यही है, अगर यूसुफ को उस सेवक के द्वारा रिहाई मिल जाता तो क्या होता? वो एक छोटा सा गाड़ी करके कैसे भी करके ना अपने बाप के पास चले जाता। तो खुदा की योजना कैसे पूरा हो जाता है? आपको लगता है ये विलंब है, ये देर हो रहा है, 2 साल और इंतजार करना पड़ा कारावास में। वो आदमी इसको भूल ही गया। आपको भी लगेगा मेरे को नौकरी क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, बच्चे का वरदान क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे घर पे आशीष क्यों नहीं है, बरकत क्यों नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, मैं खुद कहता हूं, मैं +2 4 साल में पास हो गया। मैं बढ़ावा के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु की योजना के बारे में बताने के लिए आपको कह रहा हूं। हालेलुया। इसलिए पढ़ाई फेल होना, आप फेलियर का सामना करना, ये आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। आज ईश्वर का वचन आपको एक बार फिर आपकी जिंदगी में बता रहे हैं कि तुम निराश में ना रहो, प्रभु की योजना को समझो। तुम्हारे ही समय में वह ऐसा एक कार्य करने वाला है जिसके बारे अगर पहले ही बताया होता ना, तब भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं वो 2 साल के इंतजार किया, लेकिन अभी सेवक के द्वारा नहीं, राजा के द्वारा उसका रिहाई हो रहा है। आपको कैसे लगता है? क्या आप बताइए मेरे को। एक शेपर्ड बॉय को, यानी पूरे उन लोग याकूब और उनके संतान सभी भेड़ बकरियों को चराने वाला था, ऐसे एक शेपर्ड बॉय फिरौन के राज्य के दूसरे नंबर का अधिकारी कैसे बनेगा? खड़े खड़े कुछ होता है। सो ये प्रोसेस है जी, मिस्र में जाना, ये संकटों से गुजरना, उसके दरबार तक पहुंचना। हालेलुया। और मूसा को उदाहरण ले लो। मूसा सारे इब्रानी लड़कों को नील नदी में फेंक के खत्म करने के लिए उग्र शासन था राजा का, लेकिन मूसा जब उसका जन्म हो गया, देखने में बड़ा सुंदर था, इसलिए उसके माँ ने उसको मारा नहीं। उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा बना दिया बास्केट और उसके अंदर उसको रखा। और फिरौन की बेटी को उसके नज़र आया इस बास्केट के ऊपर। वो बास्केट खोलकर देखा, एक सुंदर सा बेटा,
उसको नाम रख रहा है वो पानी से निकालने वाला, मूसा नाम का ही मतलब है। ईश्वर की योजना देखो, अगर मूसा इसी तरह फिरौन के राजमहल में नहीं पहुंचता, उसका ट्रेनिंग एक राजकुमार के रूप में नहीं होता, उसके अंदर इतना नॉलेज और अधिकार और पावर और सामर्थ्य कैसे होता? प्रभु उसका ट्रेनिंग दे रहा है। यूसुफ का प्रभु ट्रेनिंग दे रहा, पुतीफार के घर में भेज रहा है, उसके घर का सारा देखभाल करने का उसको प्रभु ने ट्रेनिंग दिया। मूसा को भी राजमहल में रहकर पूरा ट्रेनिंग दिया, एक जनता को लीड करने का। नेक्स्ट किंग के रूप में बड़ा पुत्री, राजपुत्री की बेटा के रूप में वो बड़ा हुआ, आपको पता है। मैं पिछले दिन मनन कर रहा था, प्रभु ने ये मेरे को बताया मूसा का कितना बड़ा ट्रेनिंग मिला। मूसा ऐसा वैसा नहीं था, ही वॉज ट्रेन्ड, हालेलुया। एक किंगली ट्रेनिंग मिला है उसको, रॉयल ट्रेनिंग मिला है प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। नहीं तो इतने सारे लोगों को वो कैसे लीड करता। प्रभु क्या क्या करता है। प्रभु आपके साथ कुछ देरी कर रहा है, उसका मतलब है प्रभु तुम्हारे जीवन काल में ऐसा कार्य करने वाला प्यारे भाई और बहनों। इसलिए कभी नहीं सोचना मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, ये अभी का टेंशन नहीं ले लो। आने वाले दिनों में प्रभु आपके साथ क्या अकम्प्लिश करेगा उस पर मनन कर। तू यकीन नहीं कर पाएगा, तू विश्वास नहीं कर पाएगा, ऐसा कार्य प्रभु तेरे साथ करेगा, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगर मेरा दांत नहीं टूटता और मैं क्या बोलते हैं, मैं 4 साल में +2 नहीं होता, मैं सीधा सीधा +2 पार कर लेता, मैं आपको पता है मैं कभी फादर बनने नहीं आता। मेरे 4 साल +2 का टाइम लिया, प्रभु बीच में मेरे को टच कर लिया, तीसरे साल में ही मेरे को टच कर लिया, हालेलुया। मैं बुद्धू नहीं था, पढ़ाई में वीक नहीं था, मैं ऑल केरला लेवल में 24 डायसिस में बाइबल क्विज में चैंपियन था उस टाइम पर। मेरे को कैटेकिज्म में 50 में 50 मिलता था। मैं पढ़ाई में वीक नहीं था प्यारे भाई और बहनों। ये मत सोचो कि जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं इतना बुद्धू था, बिल्कुल नहीं। मैं बीए में भी प्रभु की दया से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, प्रभु की दया से। मैं अपने उपलब्धियां नहीं बता रहा, नहीं कि मैं बता रहा हूँ, जब प्रभु साथ देता है ना उसको तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता है। इतना सब कुछ के बावजूद भी मैं 4 साल में +2 पार हो गया। मेरा 100 में 4 मार्क था, आपको पता है। इंग्लिश में फर्स्ट ईयर में मेरा +1 में मैं बता रहा हूं। तो ये सब क्यों हुआ? अब मैं मुड़कर देखता हूं, मुझे पता मेरा प्रभु मेरा तैयारी करवा रहा था, प्रभु मेरा तैयारी करवा रहा था। अगर मैं पास हो जाता आज मैं आपके सामने इसी तरह खड़े नहीं होता। और उस समय मेरे को बताया जाता ये सब प्रभु की योजना में कभी विश्वास नहीं करता। आज आपके जीवन में भी ये वचन का सामर्थ्य प्रकट करेगा प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, आपको छोड़ेगा नहीं। दाऊद के बारे सोचो, भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद इजराइल का राजा बनेगा। दाऊद को बोलता कोई, दाऊद हंस पड़ता। दाऊद कभी नहीं विश्वास करता। दाऊद के बाकी 7 भाइयों को उनके पिता जस्से ने क्या है सामुएल नबी के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन प्रभु ने सामुएल को बोला ये नहीं, बागरी रूप रंग देखकर उसको अभिषेक नहीं करना। और जब खत्म हो गया सभी का नंबर, सामुएल जस्से से पूछ रहे तुम्हारा और कोई पुत्र है? बोला एक और है, छोटा है, वो भेड़ बकरियों को चराने गया, उसको बुलाओ। दाऊद को देखते ही सामुएल नबी कह रहा ये वो है। प्रभु सामुएल से कह रहे ये वो है, इसका अभिषेक कर, इसका दिल मेरे अनुरूप दिल है, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक शेपर्ड बॉय से, एक शेपर्ड से इजराइल का राजा, सबसे महान राजा दाऊद कैसे बना? प्रभु की योजना है। विश्वास करो, आज ये वचन को यूं ही रिसीव कर। आज आप कर्ज में हो सकता है, आज आप संकट में हो सकता है, आज आप बीमार हो सकता, हाथ पर टूट गया होगा, कुछ भी हो, नौकरी से निकाला दिया होगा, हालेलुया। एक छोटा सा कहानी मेरे को याद आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा, फटाफट ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भाई और बहनों, एक डीनरी में 3-4 कैटेकिस्ट था, मास्टर लोग कैटेकिस्ट। तो एक नया डीन आया, फादर आया, जो 7 पारिश का है ना, वो डीनरी, उसी को बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर
फादर ने कहा सभी कैटेकिस्ट को इंग्लिश सीखना जरूरी है, इंग्लिश नहीं सीखेगा उनको इस काम से आउट करेगा, मास्टर का कार्य से, प्रचारक के कार्य से। 2 महीने का उसको मौका दिया। 2 महीने के बाद एग्जाम रखा तो 2 जन रह गया, बाकी सब पार हो गए। इन 2 जनों ने बोला फादर जी हमें और थोड़ा वक्त दीजिए। 1 और महीना इनको दिया गया। दूसरी बार जब एग्जाम लिखा, 1 रह गया, 1 पास हो गया। जो रह गया उसको कैटेकिस्ट का प्रचारक के कार्य से, मास्टर के कार्य से बाहर निकाला गया। कुछ दिन वो क्या होता है, एक छोटा सा झोपड़ी डाला, उसमें मतलब बिस्कुट टॉफ़ी वगैरह रखे, वो दुकान चलाता था चर्च के बाहर ही, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं था, रोज़ चर्च आता था। एक दिन ये चार के अपने झोपड़ी के पास जा रहा, छोटा सा दुकान की तरफ जा रहा था ना, उसने देखा वो दुकान क्या है, जलकर राख हो पड़ा है। कुछ दिनों के बाद इस आदमी को किसी ने नहीं देखा। समय बीत गया, 2-3 साल। इस फादर का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे कोई पल्ली में गया, वहाँ पर वो चर्च बनाने के लिए मतलब फंड इकट्ठा कर रहा था। वो अमेरिका पहुंच गया, वहाँ पर पता चला कोई इंडिया से उस तरह बड़ा मॉल चला रहा है, NRI है, बहुत पैसा वाला, उदार दिल वाला है। फादर उनके अपॉइंटमेंट लेके वहाँ के MD को मिलने के लिए गया। वो जब पहुंच गया ना फादर उस इंसान से मिलने के लिए, तो वो कैटेकिस्ट बैठा है उधर, वो फादर को देख के एकदम खड़े हो गए, जय यीशु फादर जी। फादर भी हैरान हो गया, ये बंदा जिसको मैंने काम से निकाला, ये अभी इधर का मालिक कैसे बन गया। तो फादर जी को उन्होंने बिठाया, ऐसे ऐसे बात करना। फादर जी को इस इंसान ने कहा, फादर अगर अंग्रेजी में सीख लिया होता उस टाइम पर, मैं आज यहाँ नहीं होता। आपने मेरे को काम से निकाला नहीं होता, मैं यहाँ नहीं होता। प्रभु ने मेरा झोपड़ी नहीं जलाया उस टाइम पर, ता मैं इधर नहीं होता। तो जो मिसफॉर्च्यून, जो संकट आपके जीवन में हो रहा ना, उसी से आप परेशान ना हो जाइए। प्रभु की योजना को समझने का और इस वचन को रिसीव करने का कोशिश कीजिए। आप कभी हार नहीं मानेगा प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि युद्ध लड़ने वाला आपका जिंदा खुदा है जो आपके साथ सदा रहता है। हालेलुया। एक पल के लिए वो छोड़ेगा नहीं तो मैं इधर नहीं खड़ा होता प्यारे भाई और बहनों। इंग्लिश या हिंदी कोई भाषा में कोई मालूम नहीं था मेरे को, मैं कभी सोचा नहीं मैं ऐसा प्रचार करने वाला निकलूंगा। लेकिन देखो आपके सामने ये पवित्र आत्मा ने मेरे को यहाँ पर खड़ा किया है, उसके पवित्र नाम पर भविष्यवाणी करने का, डिलीवरेंस करने का, चिन्ह तथा चमत्कार घोषित करने के लिए मेरे जुबान को प्रभु ने शक्ति और सामर्थ्य दिया है। आज आपके जीवन में प्रभु ये कार्य करने वाला है। तुम्हारे इस समय में मैं ऐसा कार्य करने वाला हूं जिससे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। हे प्रभु यीशु, मैं सच्चे दिल से इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे सामने प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने जगह पर तैयार हो जाइए, इस वचन को इस वक्त रिसीव कर लीजिए। आज इस वचन की शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट हो जाए, आपके नौकरी में, आपके भविष्य में प्रकट हो जाए। जितने भी नौजवान और बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी के मतलब किसी भी प्रकार के तकलीफ में हो, इस वक्त इस वचन को ग्रहण कर सच्चे दिल से ईमान रख, विश्वास रख, मेरे जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। प्रभु का वचन कभी भी हारेगा नहीं, वो 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। एक बार प्रभु ने कह दिया, वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। वह आज आपके आत्मा में आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके अंतर्गत में प्रवेश करेगा, आपके नौकरी में ब्लेसिंग देगा, आपके भविष्य में ब्लेसिंग देगा, आपके पढ़ाई में ब्लेसिंग देगा, आपके ट्रेनिंग में ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग ट्रेनिंग में हैं, जितने लोग इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा है, जितने लोगों के सरकारी नौकरी का प्रॉब्लम है, जितने लोगों का बाहर जाने की रुकावट है, जितने लोग अपने पासपोर्ट वीसा लेकर इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी इसी वक्त इनके सरकारी नौकरी के जो इंटरव्यू में आशीष आ जाए, आज ये वचन पूरा हो जाए। हबक्कुक 1:5 इनके जीवन में पूरा हो जाए, इनके वीसा में पूरा हो जाए, इनके नौकरी में पूरा हो जाए, इनके प्राइवेट नौकरी से प्रभु जी सरकारी नौकरी में इनको आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। पुलिस में भर्ती, आर्मी में भर्ती आज के दिन इन लोगों के लिए पूरा हो जाए जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। कोई CA का एग्जाम लिख के बहुत बुरी तरह से हार बैठा है, यीशु आपको जिता रहे हैं। हालेलुया। जीसस की विक्ट्री टू दिस चाइल्ड।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको जीत दिलाएगा। सीए के एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंट का जो एग्जाम है, यीशु आपको पास करवा रहा है। हालेलुया। एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर रहा है, प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। जो कोई आईएएस का या यूपीएससी का एग्जाम देके हार मान के बैठा, यीशु आपको आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। जीसस इसी राउंड में इनको पास करा दे प्रभु, जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। आज विशेष रूप से आपके भविष्य पर प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल की गहराई से प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों, यीशु आपको आज खाली होकर नहीं जाने देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त तेरा पवित्र वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो 10वीं 12वीं आईएलएस ओईटी और अलग अलग प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं प्रभु जी, यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हैं, डिग्रीज के पढ़ाई कर रहे हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर इनके जीवन में सफलता आ जाए। आज ये वचन यहाँ पर पूरा हो जाए। कितने भी बार ट्राई करके फेल हो गए क्यों ना हो, आपका वचन के योग्यता से इनके जीवन में आशीष आ जाए और सफलता आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाज़री, इन बच्चे जो निराश होकर बैठे हैं, मेरा जीवन में कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ सोच कर डिप्रेशन में चले जा रहा है, यीशु मसीह तेरा जीवित वचन आज इनके जीवन में आशीष और बल प्रदान करे। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने इस वक्त प्रार्थना करते जाएं। मैं इस वक्त यीशु के पवित्र नाम पर घोषित करता हूँ, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, लेट देयर बी माइटी मेजर deliverance and healing and wonders in your life right now in the name of Jesus. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए क्या संभव है प्रभु जी, इनके समय में ऐसा कार्य कर प्रभु जी। आज के दिन ये प्रभु ये महिमा दे के प्रभु जी, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार यहाँ प्रकट होने दे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 का 30 इनके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं उन सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बीमारी है, पर बीमारी से बढ़कर आपका माइंड टूट गया है, बीमारी के करके माइंड टूट गया है। इतने सालों से लिखवा का परेशानी है, सालों से शुगर का परेशानी है, सालों से जो बीमारियों के करके आप इतना दुखी है, पाइल्स के परेशानी यीशु के नाम पर दूर हो जाए। डायबिटीज पेशेंट्स भी हील, कितने भी पुराना बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम पर इस वचन की योग्यता से चंगा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, लीवर का पेशेंट चंगे हो जाए, हार्ट के मरीज चंगे हो जाए, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए, ब्रेन ट्यूमर भी हील, ब्रेन में जो क्लॉट है यीशु के नाम पर चंगे हो जाए, अब दूध निकल जाए। ओ हालेलुया। मिर्गी का प्रॉब्लम है, ओ हालेलुया, दौरा पड़ता है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। फिट्स आता, फिट्स आपको चंगाई मिल रहा है आज के दिन। हालेलुया। न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हील। हालेलुया। आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ और होठों का तकलीफ। हालेलुया हालेलुया। किसी का होठ कट गया है, प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया जीसस। राइट दिस मोमेंट आपके दांत का तकलीफ प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। सिर दर्द है, माइग्रेन हेडेक है, बहुत सारा सिर दर्द है, सालों से जुकाम चलता है, हटता ही नहीं है, यीशु के नाम पर हर प्रकार के जुकाम को मैं इस वक्त डांटता हूं, इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ड्यूट्रस का गांठ यीशु के नाम पर दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। गर्दन का तकलीफ दूर कर दे प्रभु जी। थायराइड की बीमारी यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, पैंक्रियास के कैंसर चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया हाले। प्रोस्टेट कैंसर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम दूर कर दे अब्बा। हालेलुया। यूरिक एसिड भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। वेरिकोस वेन यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। रीढ़ के हड्डी के जहाँ सारे टेंशन प्रभु दूर कर दे प्रभु जी। इन भाई बहनों को जिन्होंने इस वक्त अपना हाथ रखा है, जितने दर्द है, जहाँ पर दर्द है वहाँ पर प्रभु यीशु के नाम पर रीढ़ के हड्डी में जो गैप आया है, प्रभु यीशु के नाम पर इसी वक्त चंगा कर। हालेलुया हालेलुया। ओ टेल बोन्स के तकलीफ यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। ओ यीशु नासरी इसी वक्त हीलिंग 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 मिरेकल्स आप रिसीव करते जाएं। आमीन बोलकर रिसीव करते जाएं, आपके जीवन में रिसीव करते जाएं। ये वचन की घोषणा आपके लिए, ये प्रार्थना आपके लिए, विश्वास करके प्रार्थना कर। हालेलुया हालेलुया। आपके नौकरी में आशीष दे रहा है, कारोबार में ब्लेसिंग दे रहा है, आपके दुकानों में आशीष आ रहा है। हालेलुया। आपके कर्ज में प्रभु आशीष आ रहा है।
हालेलुया हालेलुया। आपका कर्ज इस वक्त प्रभु के सामने रख, कर्ज के लिए प्रभु ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में पहले आपको बताया जाता, विश्वास नहीं करता। ऐसे अद्भुत तरीके से प्रभु आपके जीवन में आज हस्तक्षेप करेगा, आपके जीवन में प्रभु ऐसा कार्य करेगा। विश्वास कर, इस वचन को क्लेम करके आपके कर्ज के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। स्पोर्ट्स कोटा में आपको सरकारी नौकरी मिल रहा है, स्पोर्ट्स कोटा में। हालेलुया। स्पोर्ट्स कोटा में, स्पोर्ट्स में आपको प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त आपको स्पोर्ट्स कोटा में आशीर्वाद दे रहा है। बैंक में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है प्रभु जी कुछ लोगों को, बैंक में आशीष दे प्रभु जी। रेलवे में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रेलवे में नौकरी दे रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया। बी ओपन्ड। यीशु मसीह हमारे बच्चों के लिए रेलवे में नौकरी खुल जाए। हालेलुया। सारे रुकावटें दूर किया जाए। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा आज मेरे जुबान पर प्रभु ये वचन घोषणा करने के लिए ताकत दे रहा। आज इस वक्त इस वचन के योग्यता से इनके जीवन में ये पूरा हो जाए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाड़ी खरीदने का, गाड़ी का ब्लेसिंग दे रहा प्रभु। हालेलुया हालेलुया। कोई कई सारे समय से मकान के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, खुद का मकान का ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया जीसस। किराए के मकान से खुद का मकान में प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया। ये जल्दी से पूरा हो जाए प्रभु जी। इनको पता चले, इनका टेस्टिमनी निकले प्रभु जी। इनको पता चले यीशु मसीह नासरी ने हमें घर दिया है, ये बोलने की कृपा इनको दे प्रभु जी, किसी के द्वारा नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। आज फौजियों के लिए, पुलिस के अधिकारियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, टीचर्स के लिए, हर प्रकार के नौकरी में काम करने वाले छोटे बड़े सारे के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से इन सबको इस वक्त आशीर्वाद और कृपा प्रदान कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मेरे को 100% विश्वास है आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो गया है। आप इसको रिसीव कर लीजिए। प्रभु का धन्यवाद करते जाइएगा, प्रभु का धन्यवाद करते जाइए। इस वचन को गाते रहिए, बोलते रहिए। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों को तेरा वचन को फैलाने में शक्ति दे, सामर्थ्य दे, तेरे प्यार को बांटने में सामर्थ्य दे प्रभु जी। आपको इस बातों को शेयर करने की हिम्मत मिले, आपको इस वचन के प्रचार करने में कृपा मिले। हे प्रभु, इन सभी भाई बहनों को मैं एक अच्छा दिन का शुभकामना करता हूं। और कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। और आज रात को 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, विश्वास करते रहिए, वचन को फैलाते रहिए और प्रभु के खुशी में आनंद मनाइएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।